चलो कोई दिक्कत नहीं, शुरू करें। अब याद रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों चीज़ का। अगर हमें CCNA में लैब स्टार्ट करना है तो CCNA में लैब में हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कनेक्शन से, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन में हमें सबसे पहले एडहॉक कनेक्शन करना सीखना है। क्या हमें सीखना है? एडहॉक नेटवर्क कनेक्शन। एडहॉक के बाद हमें जो सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए DCC। क्या हमें DCC सीखना चाहिए। तो DCC के बाद हमें सीखना चाहिए क्या? ICC। क्या सीखना चाहिए? ICC। और ICC के बाद क्या सीखना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर सीख लेने के बाद, मतलब जब कनेक्शन हम लोग सीख लें तो कनेक्शन के बाद हमें IP असाइन करना आना चाहिए। IP असाइनमेंट आना चाहिए। IP असाइनमेंट जब आ गया तो मुझे IP चेक करना आना चाहिए। IP चेकिंग आना चाहिए, IP को हम चेक कर सकें। उसके बाद हमें पहले कनेक्टिविटी ना, कनेक्टिविटी चेकिंग आनी चाहिए। कनेक्टिविटी चेकिंग आनी चाहिए। और कनेक्टिविटी भी जब चेक कर लिए उसके बाद मुझे फायरवॉल मैनेजमेंट आना चाहिए कनेक्टिविटी चेकिंग के बाद। उसके बाद जब ये भी अपने को आ गया तब जा कर के अब मुझे शेयरिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शेयरिंग आना चाहिए। अब शेयरिंग में भी अलग अलग चीज़ों का शेयरिंग, बेसिक शेयरिंग एकदम बिल्कुल आना चाहिए। लाइक इंटरनेट की शेयरिंग आनी चाहिए आपको, एकदम बेसिक है। प्रिंटर की शेयरिंग आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। फोल्डर शेयर करना आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। एप्लीकेशन कोई शेयर करना है, बिल्कुल बेसिक है, एकदम बेसिक। इवन पूरा सिस्टम नहीं, हार्ड डिस्क के लिए तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके लिए सर्वर मशीन चाहिए। तो सिस्टम शेयरिंग हो गया। अगर चलिए हार्ड डिस्क भी लिख ही देते हैं, अब आप लोग का बात थोड़ी चलो हार्ड डिस्क की भी शेयरिंग हो जानी चाहिए। तो ये सारा कुछ हमने शेयरिंग वाला पार्ट में देखना है। जब एक बार शेयरिंग देख लेंगे उसके बाद हमें आना चाहिए रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आना चाहिए? रिमोट। अब नेटवर्क इंजीनियर बनने जा रहे हैं और हमें किसी डिवाइस को रिमोटली मैनेज करना ही नहीं आएगा तो फिर क्या ही मज़ा है। हमें किसी भी डिवाइस को रिमोटली मैनेज करना आना चाहिए। और उसी को हमने एक सिंगल लाइन में क्या लिखा? रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन लिखा। अब रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन जब भी करते हैं हम लोग तो दो मोड होता है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन का। एक GUI मोड होता है और दूसरा मोड होता है आपका CUI मोड होता है। चलिए मैं दोनों को थोड़ा डीपली देखता हूँ। तो GUI मोड के लिए भी हमारे पास कई ऑप्शन है। अब GUI मोड के लिए अगर हम LAN में बात कर रहे हैं तो अलग तरीका है, और अगर हम WAN में बात कर रहे हैं तो अलग तरीका है। अब LAN में बात करेंगे तो हम बात करेंगे RDC का और RA का। अगर हम WAN में बात करेंगे तो WAN में हमारे पास तरीका है एनी डेस्क यूज़ कर लें, टीम व्यूअर यूज़ कर लें, है ना, टीम व्यूअर, अल्ट्रा व्यूअर, बहुत सारा ऑप्शन है। या फिर जूम यूज़ कर लेंगे, ये भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है। WAN में रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जूम भी यूज़ कर सकते हैं, एनी डेस्क यूज़ कर सकते हैं, टीम व्यूअर यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रा व्यूअर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें CUI मोड में मैनेज करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या? या तो हम टेलनेट यूज़ करेंगे या SSH यूज़ करेंगे। किसी भी डिवाइस को अगर रिमोटली मैनेज करना है तो हमारे पास ये ऑप्शन है। अब लैब शुरू किया जाए। चलो अब याद रहेगा, Day 1 लैब इन CCNA के नाम से इसको हमने सेव भी कर दिया। नीचे नहीं करेंगे,
यहीं रहेगा, लेकिन पूरा आपको एक बार में दिख जाएगा। देखिए यही है ना पूरा। शुरू किया जाए। तो एडहॉक नेटवर्क से ही हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फोटो तो आपको मिल ही जाएगा, उसे भेजा कि आपका बैकअप के लिए ना। यस सर। आगे बढ़ें।
तो सबसे पहले हमें रन खोलना है। रन खोल करके देख लेंगे कि हमारा वायरलेस लैन कार्ड डिसेबल तो नहीं है। नहीं, ये डिसेबल नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे CMD खोलना है। क्या खोलना है? अच्छा, पहले देख लूँ हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी। अब सबसे पहले क्या करना है, मुझे CMD ओपन करना है। ये किसका प्रोसेस देख रहे हैं हम लोग अभी रिकॉर्ड करते हुए? एडहॉक नेटवर्क बनाने का। अब उसके बाद मुझे यहाँ कलर A लिख लेना है। चलो, ये हमारा प्रॉब्लम था खुद का, ये हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब उसके बाद मुझे एक एडहॉक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए क्या कमांड लिखना होता है? लिखना होगा netsh। क्या लिखेंगे? netsh wlan, और उसके बाद क्या लिखेंगे? set hosted network hosted network पहले लिख ले, है ना। और उसके बाद मोड इक्वल टू क्या डालेंगे? अलाउ। और SSID इक्वल टू क्या डालेंगे? जो SSID देना है। अब जैसे मान लिया जाए न्यू सिर्फ डाल दे रहा हूँ है। हाँ, ये नाम होता है, हमने न्यू डाल दिया। और न्यू के बाद फिर क्या दे रहे हैं मुझे? और की के बाद हमें पासवर्ड देना होता है, हमने पासवर्ड दे दिया। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम? एंटर करेंगे। अब उसके बाद मुझे इसे क्या करना है? स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? netsh wlan start hosted network। और अगर मन हो तो नेटवर्क का नाम डाल दीजिए, नहीं मन हो तो आप बस एंटर कर दीजिए। अब अभी अगर कन्फ्लिक्ट करेगा तो एरर आएगा, और एरर आएगा तो हम क्या करेंगे? इसको बंद नहीं करेंगे, मतलब डिस्कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्कनेक्ट कर देंगे। हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। डिस्कनेक्ट करने के बाद दोबारा हम इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा क्या करके रखा गया है? डिसेबल करके रखा गया है। दैट्स द प्रॉब्लम। अब इसको हम क्या कर लेते हैं? इनेबल कर लेते हैं, और उसके बाद एंटर करते हैं। स्टार्ट हो गया। अब आप एक बार चेक कर लीजिए अपने पे कि क्या शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। न्यू के नाम से कोई नेटवर्क शो हो रहा है, आप इस चीज़ को पहले कंफर्म कीजिए। कोई लैपटॉप है तो लैपटॉप में एक बार चेक कीजिए। हो रहा है? पासवर्ड 1 से लेके 8 तक होगा। इंटरनेट नहीं चलेगा अभी, सॉरी, इंटरनेट नहीं चलेगा अभी, लेकिन इसमें आ नहीं रहा। किस में? मोबाइल में नहीं है। मोबाइल में एक बार फिर से सर्च कीजिएगा। मेरे में आया था, फिर भाग गया। अब अच्छा, ठीक है। डिस्कनेक्ट कीजिए। या सिंफुल दिखा रहा है ना? अच्छा, कोई नहीं। अब देखिए तो और चेक करके बताइए। न्यू के नाम से कोई नेटवर्क दिखा? कनेक्ट कीजिए तो देखिए, तो कनेक्ट हुआ? हुआ। पासवर्ड 1 से लेके 8 तक होगा, इवन कनेक्ट भी हुआ होगा। आईपी भी बताइए, क्या आईपी है? कनेक्टिविटी भी चेक कर ले। आईपी लिखा है 192.168.137.137. हाँ, सबका अलग।
90 ना हाँ आ रहा है। 111 से भी आ रहा है जी, 172 है, उससे भी रिप्लाई आ रहा है जी। हाँ सिर्फ 70 मतलब 70। अच्छा 17 बोल रहे हो, 17 हाँ आ रहा है रिप्लाई। और कुछ सबसे रिप्लाई आ रहा है 78 कोई है, 180 उससे भी रिप्लाई आ रहा है 11 वो तो गया। चलो ये चेक कर लिया हूँ मैं सबसे। तो आप हाँ फ़ोन क्या इवन लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो हम आप सभी लोग अभी किस मोड में कनेक्टेड हैं? एडॉक मोड में कनेक्टेड हैं। आगे बढ़ा जाए सेकंड मोड पे। अभी सबसे पहले अभी कुछ और काम नहीं करना है एक्स्ट्रा। अभी मेरे को अलग अलग तरह का नेटवर्क सेटअप कनेक्ट इसलिए नहीं ले रहा था कि कल ही वाला प्रॉब्लम है एज इट इज़। अभी ड्राइवर कनेक्ट कर रहा है, तो अगर हम यहाँ कनेक्ट कर के रख रहे हैं दूसरे नेटवर्क से, तो ये नेटवर्क मेरा स्टार्ट नहीं। अच्छा तो वो नेटवर्क छोड़ना पड़ेगा। एक बंद करना हो और एक दोनों रहेगा तो नहीं करेंगे। तो अब हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये जुड़ने का मतलब ही है कि अब हम दो, इसीलिए तो हम पिंग चेक किए ना। पिंग चेक करने का मतलब है कि दोनों के बीच कनेक्टिविटी है, दोनों के बीच कनेक्टिविटी है, इसका यही मतलब। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ा जाए तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है कि डीसीसी नेटवर्क। तो डीसीसी के लिए बहुत आसान, मैं इसको बंद करूं, अब डीसीसी से दिखला दे रहा हूं। चलिए तो डीसीसी से करने के लिए हमने क्या किया, इसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देगा। कौन सा एडहॉक नेटवर्क जो बनाया था उसे कनेक्ट करता हूं मैं अपने वाईफाई से, पहले जैसा कनेक्ट कर गया। आइए अब एक एडहॉक नेटवर्क हम बनाते हैं, और एडहॉक नेटवर्क में हमारा ये वाला अडाप्टर यूज होने वाला, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, इसके अलावा या फिर एक और सिस्टम चाहिए इसके अलावा जिसपे मैं बता रहा हूँ, और एक क्या चाहिए, लैन केबल चाहिए। क्या चाहिए, लैन केबल। तो ये लैन केबल हमारे पास है ना, एक लैन केबल ले लिया जाए। और क्या चाहिए, हाँ एक एडिशनल डिवाइस में चाहिए, लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो कुछ तो थोड़ा आगे आगे तो भी कर लेना, आगे आगे। अब इस केबल का एक एंड हम कहाँ लगा लेते हैं, डिस एडॉक तो खत्म हो गया, एडॉक हो गया। अभी क्या करने वाले हैं, फिर भी इस रिकॉर्डिंग में हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं इसको। मैं बता रहा हूँ, देखो करना क्या, हाँ हाँ है इसमें, इसको नीचे करना है क्लिप को, देखो यहाँ बिठाओगे, ऐसे बिठा दी, इसको ऐसे करके अंदर की तरफ डालना है। इस पे पहले टिकाओ इसके बेस को, हाँ नीचे करो, हाँ उसी तरीके से नीचे, हाँ होल्ड करो, बस। अब अंदर पुश करो, हो गया। हाँ अब कनेक्शन हो गया इस तरीके से। तो ये डर खत्म हो गया कि कैसे कनेक्ट होगा। आगे बढ़े। अब सबसे पहला काम करना है कि देखना है कि दोनों एंड पे आईपी डला है क्या, आईपी चेक कर लें। तो मेरे वाले एंड पे एक आईपी डला है 0.11, क्या डला हुआ है। अब आपको भी चेक कर लेना है कि आपके वाले एंड पे 0 डॉट रेंज का ही है या कुछ और है। तो रन खोलोगी, देखो नहीं पिंग बाद में करना, पहले रन पे लिखो ncpa.cpa लिखो, तो ऐसा रन पे टाइप करना है ncpa.cpa। इससे नेटवर्क कनेक्शंस का विंडो आएगा। देखो तो इस तरह का विंडो आया, जैसे मेरे में नेटवर्क कनेक्शन दिख रहा है। ऑलराइट, इसमें से देखो तो यहाँ इथरनेट करके दिख रहा है, उस पर राइट क्लिक करना, कर दी।
स्टेटस आया होगा, क्लिक करो उस पर, देखो तो ऐसा खुला है इथरनेट स्टेटस। इसके डिटेल्स पे जाना, डिटेल पे गई, उसका देखो तो IPv4 एड्रेस में क्या दिख रहा है? हाँ नहीं पूरा पढ़ो, 5.7 तो 5.7 है, तो या तो आपको चेंज करवा दूँ या मैं चेंज कर लूँ, तो मैं ही चेंज कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। अब मान लो मुझे या तो आपके नेटवर्क में चले जाना है या आपको अपने नेटवर्क का एड्रेस डलवा देता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ 5 डॉट का। कैसे डालना पड़ेगा? तो आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे IP बदलने के लिए, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसमें जाएंगे IP वर्जन 4 पे, फिर जाइएगा प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ वो 5.7 बोल रही थी ना, तो हम यहाँ डाल देंगे 5 डॉट, उसका 7 था तो मैं डाल दिया 5.8, और इतना करने के बाद ओके कर देता हूँ। अब हम चेक कर लेंगे एक बार कनेक्टिविटी, तो हम किसे पिंग करेंगे इस बार? 5.7 को। हाँ दोनों जगह से, तो इन दोनों के बीच अभी कनेक्टिविटी है, और ये दोनों मशीन अभी किस मोड में कनेक्टेड है? DCC। कंफ्यूज नहीं करना है, एडहॉक इससे पहले था जब वायरलेसली थे, तो एक किस मोड में अभी? एक वायर से है, तो क्या बोलेंगे? DCC हो गया। अब अगर अभी देखा जाए तो यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब इसको भी निकालते हैं। अब हम लोग सीखते हैं ICC। क्या सीखते हैं? ICC। वहाँ पर क्या चेंज किया था? यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, नहीं यहाँ कुछ चेंज नहीं किए थे, यहाँ बस पिंग चेक किया। पिंग एक कमांड है कनेक्टिविटी चेक करने, तो हमने इसको बोला कि पिंग करो, मतलब कनेक्टिविटी चेक करो किसके साथ? 192.168 5.7 के साथ। और 5.7 कौन है? वो वाला मशीन, यही ना? क्लियर? आगे बढ़े। अब हमारे पास अभी तक हमने कितने तरह का कनेक्शन करना सीखा? 2 तरह का। इसमें तो कुछ करने के लिए था ही नहीं। अब हम लोग देखते हैं ICC। देखो करने के लिए बस पहले और आखिरी वाले में, एडहॉक और इंफ्रा में, इसमें भी कुछ नहीं है। एक हमारे पास स्विच है, हमने मल्टीपल डिवाइस लिया, लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो, एक स्विच लिया, मल्टीपल हमने लैन केबल लिया, केबल को लगाते जाएंगे स्विच में और PC के साथ हो गया ICC कनेक्शन। मतलब ये हुआ कि हमारे पास मान लीजिए ये क्या है? स्विच है मल्टीपल पोर्ट का, और हमारे पास क्या है? मल्टीपल इस तरह के डिवाइस है। अब जितना डिवाइस उतना क्या ले लेंगे? जितना डिवाइस उतना केबल लेंगे, और एक एंड यहाँ लगाएंगे इसके लैन पोर्ट में, और दूसरा कहाँ लगा देंगे? स्विच में। एक एंड यहाँ लगाएंगे केबल का, और दूसरा एंड यहाँ लगा देंगे। एक एंड लगाएंगे यहाँ और दूसरा लगा देंगे इसमें। एक एंड यहाँ लगाएंगे और दूसरा लगा देंगे हम लोग यहाँ। तो ये जो अभी बन गया ये क्या है? यही है ICC। तो इस हाँ, तो लैपटॉप अभी अपने पास कितना है? अच्छा लैन पोर्ट नहीं है, लैन पोर्ट अच्छा कोई, तो एक मेरा है, किसका है? तो स्विच के लिए हमारे पास क्या उधर एक ऑप्शन है, बड़ा सा स्विच लगा हुआ है। अब इसको हम पावर दे देना है। हम पावर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। चलो हम बड़े वाले स्विच पे काम कर लेते हैं। ये सारे जो स्विच लगे हुए हैं क्या है? ये हमारा मैनेजेबल स्विच। क्या है ये? मैनेजेबल स्विच है। हम इसी मैनेजेबल स्विच पे काम करते हैं। देखते हैं किसमें OS है कि नहीं। ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ऑन होने में। अगर ऑन होने के बाद इधर लाइट जलने लगा स्टार्ट वाले पे, तो समझ लें कि इसके अंदर OS है और ये अभी फंक्शनल है, यानी वर्किंग कंडीशन में है। हम OS चढ़ाया था, तो देख लेते हैं। ऊपर वाला नहीं। ये वाला रेडी मेरे को दिख गया। हाँ वही बोल रहे हैं, ऊपर वाला नहीं। तो अब क्या करता हूँ मैं? हमें 2 केबल चाहिए ना जी, यस सर। और ये यहाँ से कम यहाँ तक क्या हो जाए? पहुँच जाए। ये तो नहीं पहुँचेगा, तुम्हारा भी शायद नहीं नहीं पहुँचेगा। होगा वहाँ पे बड़ा। बहुत छोटा छोटा है केबल।
इससे तो काम होगा नहीं। ब्लैक वाला मेरे को क्या चाहिए, थोड़ा बड़ा वाला केबल चाहिए, और मिल जाएगा, बहुत ही बड़ा मिल गया। एक कहाँ लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, ये सबको आता होगा, तो इसको आप लोग करेंगे। और दूसरा एंड कहाँ लगा देंगे, लैपटॉप में। एक लगा दिया, आप देखें कि लाइट जलना शुरू हो गया, मतलब 90% है कि केबल सही है। एक और केबल चाहिए मेरे को, और उम्मीद है कि ये यहाँ तक केबल में प्रॉब्लम होगा तो लाइट नहीं जलेगा। नहीं जलेगा। हाँ? लगाओ इसको। उसी तरफ है ना, इस तरफ। सही है, नीचे की तरफ थोड़ा प्रेस करोगे पहले, और फिर आगे की तरफ पुश। इसको पहले नीचे की तरफ थोड़ा पुश कर दी, उसके बाद तो देखो, एक जो हमें पहले कनेक्ट किया था यहाँ ग्रीन लाइट आ गया होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, और दूसरे वाले में अभी तक लाइट नहीं आया है। दूसरे वाले में तो ये है ना, सेकंड वाले में भी लाइट चलना यहाँ नहीं हुआ है, प्लग जो है वो प्लग नहीं हुआ है ना, अब आना शुरू, अब आया होगा। और यहाँ भी अभी क्या है, जलने लगा, ऑरेंज जल रहा है, और यही ऑरेंज क्या हो जाना चाहिए, ऑरेंज की जगह पे क्या होना चाहिए, ग्रीन। अगर दोनों ग्रीन हो जाएगा तब आगे की बात करेंगे। और ये जो अभी हमने कनेक्शन किया है, इस कनेक्शन टाइप को क्या बोलेंगे, आईसीसी। क्या बोलेंगे इसको, आईसीसी, इनडायरेक्ट केबल कनेक्शन। इसमें हमने क्या लिया, एक सेंटर में स्विच लिया, और ये स्विच भी मेरा कोई नॉर्मल स्विच नहीं है, एक मैनेजेबल स्विच है, और वो भी MLS है, मल्टी लेयर स्विच है ना, जो कि राउटिंग का भी काम कर सकता है और स्विचिंग का भी काम कर सकता है। आई थिंक दोनों ग्रीन हो चुका है। 40 सेकंड्स का टाइम लगता है फॉरवर्डिंग मोड में आने में पोर्ट को, सो 40 सेकंड हुआ, और वो भी फॉरवर्डिंग स्टेट में आ चुका है। अब देख लेते हैं हम लोग, दोनों लोग अपना अपना IP चेक कर लें। तो मेरे वाले नोड पे IP क्या है, तो इस पे IP है वही 5.8, तुम्हारे पे वही होगा 5.7। चेंज तो हुआ नहीं, देखो 5.7 से रिप्लाई आ रहा है, मतलब कनेक्शन हो चुका है प्रॉपर, केबल भी सही है, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ग्रीन भी हो चुका है कि नहीं। ये जो केबल है इसको स्ट्रेट थ्रू केबल कहते हैं। हाँ, आगे पढ़ाएंगे, केबल बनाना भी सिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी समझ लीजिए कि ये जो केबल है स्ट्रेट थ्रू केबल है। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट थ्रू केबल। स्विच से कनेक्ट करते इससे मान लीजिए नॉर्मल सिस्टम से कनेक्ट होगा तो क्रॉस क्रॉस। और अगर स्विच को सिस्टम से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं ताकि स्विच को हम कॉन्फ़िगर करें, तो इसके लिए कंसोल केबल। जिससे नहीं हो लाइन केबल से तो ये लाइन केबल है सर। हाँ, तो उसे आदमी करने के लिए अच्छा, कॉन्फ़िगर करने के लिए पहली दफ़ा में नहीं, जब उस पर टेलनेट या SSH कॉन्फ़िगर कर दिए हैं उसके बाद आप लैन केबल से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अभी बिल्कुल रॉ है, फर्स्ट टाइम आप स्विच या राउटर लगाए हैं, उस पर अभी हाँ टेलनेट या SSH कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं, IP कुछ नहीं डला हुआ है, तब आप लैन केबल से कैसे करेंगे। इसका कंसोल पोर्ट में लगा के इंटरनेट में हाँ, हम बताएंगे वो सारी बातें। हाँ बिल्कुल है, ऐसा बोलेंगे कि अगर मान लीजिए कि आप हमको कुछ भेजना चाहती हैं या हम आपको कुछ भेजना चाहते हैं, तो हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो केबल यूज होगा उसको बोलेंगे स्ट्रेट थ्रू केबल, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहती हैं हमें कंट्रोल करना, कुछ भेजना नहीं, कंट्रोल करना, मैनेज करना, तो इसके लिए हम दोनों के बीच कनेक्शन के लिए जो केबल यूज होगा उसे कंसोल। तो कंसोल केबल का काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेट करना, मैनेज करना, है ना। और स्ट्रेट का काम क्या है, डेटा ट्रांसफर, मैनेज करना नहीं, शेयरिंग के लिए। बहुत बढ़िया, तो याद रहेगा ये दोनों पॉइंट। दोनों उसी में आता है, बस स्ट्रेट थ्रू और क्रॉसओवर में इतना अंतर है कि दोनों अगर एक ही नेचर का डिवाइस है तो क्रॉसओवर केबल इस्तेमाल करेंगे, और दोनों अलग अलग नेचर का डिवाइस है तो स्ट्रेट थ्रू यूज करेंगे। कंसोल नहीं, कंसोल का तो अलग काम है, वो कंसोल का काम हो गया मैनेज करने के लिए।
स्ट्रेट थ्रू केबल है। आगे बढ़े तो अभी हमने कौन सा कनेक्शन किया? आईसीसी, बिल्कुल सही। सबसे पहले कौन सा किया था? एड हॉक, फिर क्या किया था? डीसीसी। अभी क्या कर रहे हैं? आईसीसी, इनडायरेक्ट केबल कनेक्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्लोज करें इसे। अब हम लोग क्या देखें इसके बाद? अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या देखते हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम लोग एक एपी को कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या करते हैं? एक एपी को, एक एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करते हैं और उस एक्सेस पॉइंट के थ्रू ही सारे वायरलेस डिवाइस एक नेटवर्क में कनेक्ट होता है। याद है कि फोटो बनाया? याद है ना? एक सेंट्रलाइज वायरलेस डिवाइस को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं और उस सेंट्रलाइज वायरलेस डिवाइस को क्या कहते हैं? एपी। और उसी सेंट्रलाइज वायरलेस डिवाइस मतलब एपी के थ्रू सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं और उस नेटवर्क को बोला जाता है WLAN। WLAN मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसको पैकेट ट्रेसर की थी ना, बहुत। हाँ बिल्कुल होना है। सही है। हाँ ये भी हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में सारे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक एक्सेस पॉइंट। क्या चाहिए? अब ये वाला सारा हम जो कहानी है उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। इसकी जरूरत है नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं, तो हम इसको हटा दें। और इवन चाहे इसको भी क्या कर सकते हैं? बंद। जरूरत है नहीं, कुछ काम है नहीं तो कहीं को पावर। चलो बंद करते हैं इसको। और इसके बाद क्या करते हैं? हमें एक एपी चाहिए। क्या चाहिए? एक एपी चाहिए और इसमें पावर, राइट। अब एक बात का ध्यान रखें कि जब आप एपी को कॉन्फ़िगर करने जाइएगा तो ध्यान से देखिएगा, तो एपी के बैक में, पीछे में क्या रहता है? कुछ डिटेल दिया हुआ रहता है। हमें एक्चुअल में 3 डिटेल चाहिए इस एपी को कॉन्फ़िगर बोल सकता हूँ ना। कॉन्फ़िगर मतलब इसको हम अपने हिसाब से सेटिंग करना है ना। तो अगर हम इसे कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो हमें इसका कितना डिटेल चाहिए सर? 3 डिटेल चाहिए। क्या क्या? आईपी चाहिए, यूजर नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। और ये सारा डिटेल कहाँ दिया हुआ रहता है? अगर ये नया एपी है तब तो कोई पंगा नहीं है, सीधा आप इसको कनेक्ट कीजिए, कॉन्फ़िगर कीजिए। मान लीजिए एपी पहले से कहीं यूज हो रहा है। अब जो पहले से यूज हो रहा है तो इसमें किसी ने कुछ सेटिंग किया हुआ होगा। हम चाहते हैं पहले से जो भी सेटिंग किया सब हट गया। तो इसके लिए आप देखिएगा ध्यान से, तो एपी में आगे या पीछे, ज्यादातर उम्मीद रहता है पीछे में एक छोटा सा रिसेट पॉइंट दिया हुआ रहता है, एक छोटा सा होल दिया हुआ रहता है, एक रिसेट पॉइंट दिया हुआ रहता है, उस पे और इसमें यहाँ पे बहुत बड़ी, इस पे क्लिक करके हम इसको क्या कर सकते हैं? रिसेट कर सकते हैं। रिसेट मतलब इसमें जो भी पहले से सेटिंग है सब क्या होगा? सब क्लियर, बहुत बढ़िया, एकदम नया जैसा होगा। जैसे कैसे फोन आप बेचते हैं किसी को तो पहले क्या मारते हैं? फैक्ट्री रिसेट मार देते हैं ताकि सारा डेटा हट सके। हालांकि ये नॉर्मल यूजर के लिए है। जब आप किसी एक्सपर्ट को बेचेंगे तो वो सारा डेटा, आपका सारा फोटोज तक रिकवर कर सकता है, इसलिए अपना फोन बेचना नहीं चाहिए। हाँ लेकिन अब वैसा 1000 में एगो एक्सपर्ट होता है, सब लोग को उतना नॉलेज भी नहीं है और उतना समय है। अब मान लो कि मेरे पास नॉलेज है तो समय नहीं, हम अगर चाहेंगे भी तो नहीं करते। तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हाँ फिर भी प्रिकॉशन इज बेटर देन। अब जैसे होता है ना कि हमको सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है जानते हो? जो आपके परिचित है, जान पहचान वाले। अनजान तो आपसे का ही लेना देना है नहीं। जो आपका सबसे करीबी होता है खतरा उसी से सबसे ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि आप वहाँ ज्यादा एक बात बताइए, हमको आपसे खुन्नस है कि आपका सारा जन्म कुंडली हमको निकाल लेना है। अगर हमको 10-20 हज़ार रुपये खर्चा करना होगा तो आपके डेट में क्या वैल्यू है उसका? अगर हमको किसी से
आज के डेट में इतनी सिक्योरिटी बढ़ गई है कि एक दूसरे को ट्रैक करने के लिए पति पत्नी को ट्रैक करने के लिए वो पहले बात करता है। अगर हायर सोसाइटी में जाओ तो बाकायदा हैकर्स को हायर करता है, बोलता है कि उसका फोन हमें ट्रैक करना है, देखना है कितना लॉयल है, क्या ट्रस्टवर्दी है एंड ऑल, बहुत सारी चीजें खेला होता है। तो पर्दे के पीछे जो समझ नहीं आता, समझ में आ रही बात। सो अब पहले जैसे देखो आईटी समझ लीजिए एटम बॉम्ब से कम नहीं, आप ऐसे ढेर पे बैठे हुए हैं जो कभी भी फट सकता है। उसके तो साइबर क्राइम बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा ही। हर चीज़ें ऑनलाइन हो रही है तो सिक्योरिटी तो कम्प्रोमाइज होगा। आप सोचिए ना, आपका डेटा आप किसी को नंबर नहीं दिया तो भी आपको कॉल आता है बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से, फलाना ठिकाना, कैसे आता है? आपका डेटा तो सर्कुलेट हो रहा है एक जगह से। अच्छा, अगर कंपनी बेसिस पे बात करें तो ये सब एक ही चट्टे बट्टे के है, थोड़ा कम या ज्यादा है। अब सैमसंग वाले का अपना क्रेडिबिलिटी है, मार्केट वैल्यू है। हाँ सैमसंग ठीक है, चाइनीज वाले पे तो 1 रुपए का भरोसा नहीं। आईफोन का सिक्योरिटी बहुत तगड़ा है। अब देखिए ये हमारा क्या है, एपी है। एपी को फर्स्ट टाइम अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, एपी को आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, देन आप क्या करेंगे पता? अब अगर फर्स्ट टाइम आप इसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आप इसमें लगाएंगे इसको, है ना? और सेकंड कहाँ लगाएंगे आप? सेकंड आप इसको निकाल दीजिए ना, कॉन्फ़िगर करना है तब नहीं, इंटरनेट के लिए हाँ येलो में लगाइएगा। ये आप फर्स्ट टाइम जब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एपी को तो इसके लैंड पोर्ट में आपने लगा दिया, और सेकंड कहाँ लगा दिया? यहाँ पे लगा दिया, सिस्टम में लगा दिया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं और क्या करेंगे, रन खोलेंगे, ncpa.cpl लिखेंगे और जिस रेंज का आईपी यहाँ डला हुआ है, यहाँ किस रेंज का आईपी डला हुआ है? 0.1। तो हम अपने लैन इंटरफेस पे किस रेंज का आईपी डाल लेंगे? 0.1 का डाल लेंगे। तो 0 रेंज का डालेंगे, सॉरी, तो 192.168 और 0 इस पे आप 10 डाल लीजिए। क्या डाल लीजिए? उस इस पे एपी पे मेरा 0.1 था तो यहाँ हमने क्या डाल दिया? 0.10 डाल दिया। इतना करने के बाद हम पिंग करके एक बार देखेंगे 0.1 को कि क्या हमारा 0.1 के साथ कनेक्टिविटी है। अगर रिप्लाई आ गया तो समझेंगे कि इस पे हमको कोई रिसेट मारने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े? हाँ बिल्कुल। तो सर, हाँ बोलिए। इससे पहले आप रिसेट ही ना किया तो उसको हाँ रिसेट ही किए थे, और आप लोग को बताया भी ना कि रिसेट करने के लिए क्या करना है। एगो पीछे होल है, बस उसको 30 सेकंड दबा के रखना है। कितना? 30 सेकंड दबा के रखना। सब कुछ हट गया। ये काम वही करेगा जो आपका मोबाइल में आप फैक्ट्री रिसेट करते थे। ठीक है, अब करना क्या है, मुझे इस एक्सेस पॉइंट को अपने हिसाब से चेंज करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कोई इंटरफेस चाहिए। अब वो इंटरफेस हम ब्राउज़र के रूप में लेंगे। किस रूप में लेंगे? तो कोई भी एक इंटरनेट ब्राउज़र खोल लीजिए, आप खोल लिए और यहाँ जा कर के आप आईपी डाल दीजिए। किसका आईपी डालिएगा? इसका। तो इसका आईपी क्या है? 192.168 0. कितना? 1 0.1। अब जैसे ही हमने एंटर किया तो कुछ ऐसा आ गया। यहाँ क्या डालेंगे हम? एडमिन। और यहाँ क्या डालेंगे? पासवर्ड तो कुछ था ही नहीं सर, पासवर्ड तो ब्लैंक था। हमने तो बताया था यूजर नेम क्या है? एडमिन। पासवर्ड ब्लैंक। और आईपी क्या है? 192.168 0.1। बाद में लगा सकते हैं, पासवर्ड ब्लैंक है। कैसे लगाएंगे वो भी सिखा देते हैं। हालांकि लगा देना चाहिए, नहीं तो कोई भी खोलने के बाद सब लग जाएगा। अब लॉगिन कर दें। कर गए? अब चलिए सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम 2-3 काम जरूर कीजिएगा। जब भी आप कोई भी एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करते वक्त आप 2-3 चीज़ ज़रूर करेंगे। क्या क्या 2-3 चीज़ करेंगे ज़रा समझ लें।
जब आप कहाँ गया, हाँ, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी कौन से नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आप एपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो एपी कॉन्फ़िगरेशन में आप 2-3 बातों का ख्याल रखेंगे। क्या क्या? जब आप एपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप SSID कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या करेंगे? SSID कॉन्फ़िगर करेंगे। दूसरे नंबर पे आप क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? पहले नंबर पे आप SSID कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड आप क्या करेंगे? पासवर्ड आप कॉन्फ़िगर करेंगे। ये तो आपको करना ही करना है, एकदम बेसिक हो गया। तीसरा आप क्या करेंगे? एडमिन पासवर्ड करेंगे। एडमिन पासवर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे। एडमिन पासवर्ड मतलब एपी का पासवर्ड, वायरलेस नेटवर्क का नहीं, एपी का पासवर्ड। देखिए हम एकदम ठेठ भाषा में लिखते हैं, एपी का पासवर्ड। यहाँ आप एडमिन पासवर्ड में किसका पासवर्ड? एपी के ऊपर पासवर्ड लगा दीजिए ताकि कोई भी ऐरा गहरा आए और आपके डिवाइस को कंट्रोल ना करने लग जाए। और ये पासवर्ड जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये वायरलेस नेटवर्क का पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों को मिसमैच नहीं कीजिएगा। अब इसके बाद आपको एक काम और करना आना चाहिए जब आप एपी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो कम से कम वो ये कि हम मैक एड्रेस कैसे फिल्टर करेंगे। क्या? मैक एड्रेस कैसे फिल्टर करेंगे? मैक एड्रेस फिल्ट्रेशन हमें आना चाहिए। एक चीज़ और कम से कम आना चाहिए आपको, DSCP कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। हाँ, ताकि हम हमारे जैसे ही कोई एपी से कनेक्ट करे तो उसको ऑटोमेटिक क्या मिल जाए? IP मिल जाए। मुझे लगता है समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक। तो ये 5 कॉन्फ़िगरेशन कम से कम आना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। छठा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो करना कुछ नहीं है, वो इंटरनेट शेयरिंग करना होता है। तो ये 6 तरह का काम आपको आना चाहिए एपी कॉन्फ़िगरेशन में। मैं सेव भी कर दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा सा ये हमारा बन गया है रोड मैप। बन जाएगा क्या? बनते जा रहा है इंटरनेट, लेकिन बहुत छोटा लग रहा है मेरा। INTERNET, बताओ इतना छोटा लग रहा था इंटरनेट। अब सही जा करके। अब चलो इसको एक्सेस किए हुए हैं, साथ में देख के बताते जाना। आधे स्क्रीन पे इसको रख लेते हैं, ऐसे तो नोट डाउन भी हो ही गया है आप लोग का, है ना? हाँ, तब तो बता ही दो। देखो इसमें से हमें क्या कुछ करना है, और इसको थोड़ा और इधर लेके आ रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहला काम क्या करना है? मैनुअल सेटअप पे जाएंगे हम। मैनुअल सेटअप पे गए, सबसे पहले हम लोग कहाँ आ जाएँ? मैनुअल सेटअप पे। अब मैनुअल सेटअप में कहाँ जाएंगे? पहले जाना है वायरलेस कनेक्शन, और वायरलेस कनेक्शन में कहाँ जाएंगे? मैनुअल वायरलेस कनेक्शन सेटअप पे आ जाएंगे। और यहाँ से आकर के इसे क्या कर देना है मुझे? वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप ऑल्सो कॉल्ड फैलाना है ना। चलो अब इसके बाद क्या कर लेते हैं हम लोग। इतना करने के बाद जनरेट न्यू पिन वगैरह कुछ नहीं करना है। ऐड वायरलेस डिवाइस विद VPS कुछ नहीं करना है। यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है? SSID क्या डाल दिया जाए? मान लो SSID हमने डाल दिया न्यू CCNP। क्या डाल दिया? न्यू CCNP। इनेबल वायरलेस ये डाल देना है। वायरलेस राउटर मोड ही होना चाहिए, यस। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम? चाहो तो यहाँ AP मोड भी ले सकते हो, एक्सेस पॉइंट मोड भी ले सकते हो। हाँ, दोनों एक ही है। अब उसके बाद फिर क्या करना है? बाकी सब कुछ वैसे ही रहने देंगे। इनेबल हिडन वायरलेस, अगर इसको कर देंगे तो हमारा वायरलेस नेटवर्क किसी को दिखाई नहीं देगा। ये हाइड करने के लिए होता है। खैर ये करना नहीं है मेरे को, तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं। अब उसके बाद बढ़ते हैं सिक्योरिटी मोड। यहाँ सिक्योरिटी मोड क्या ले लेंगे? सिक्योरिटी मोड हम ले लेते हैं WPA2, है ना। ऑलरेडी बताए थे कि 2 प्रोटोकॉल होता है, WEP और WPA। WPA क्या होता है? ज़्यादा बेहतर होता है। अब ये दोनों मोड को सपोर्ट करेगा। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है? तो हमें जो
इंक्रिप्शन मेथड यूज़ करना है, वो क्या यूज़ करना है, ऑटो। तो हम यहाँ से ऑटो चूज़ कर लेंगे और हमें की नया क्या देना है, तो की हमें दे देना है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी मर्जी वो की डाल सकते हैं, 8 से 63 तक। आगे बढ़ते हैं। अब इसको सेव कर दूं, हाँ इसे सेव करना है तो बस सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप जो चेंजेस किए हो क्या हो चुका, सेव। कह रहा है कि ब्राउज़र में भी सेव कर दें, इसको बोलेंगे ना। अब ये कह रहा है कि आपने जो चेंजेस किया है वो अप्लाई अभी नहीं हुआ है, जब तक इसको क्या नहीं कीजिएगा, तो कर दें। हाँ कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा जो वायरलेस राउटर है वो रीस्टार्ट हो रहा है अभी। देखिए चैनल से बेसिकली फ़र्क पड़ता है क्या, फ्रीक्वेंसी का जिसका फ़र्क पड़ता है, वो सब बात आगे हम बताएंगे पूरे डिटेल में। इंफ्रास्ट्रक्चर में सर इसी को सर मतलब बताता है ये राउटर कॉन्फ़िगर करना। हाँ हो गया सर। एग्जैक्टली यही होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि एपी का कॉन्फ़िगरेशन, एक वायरलेस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो वाईफाई सर घर में सर लगता है तो उसके बाद से कॉन्फ़िगर करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर। यही करता है, यही काम लास्ट होता में है। जो टेक्नीशियन आएगा। हाँ बिल्कुल। या किसी कॉलेज, किसी ऑफिस, किसी यूनिवर्सिटी में जो बोला जाता है कि वाईफाई कैंपस है, वहाँ भी यही काम होता है। अब वायरलेस नेटवर्क पे आ गए, ये कॉन्फ़िगर आपने कर लिया। अब इसके बाद देखो तो इसमें से क्या कुछ हो गया, SSID और पासवर्ड लगा दिए हमने। अब एडमिन पे पासवर्ड लगाया हूँ, अभी तक नहीं लगाया हूँ। तो एडमिन पे पासवर्ड लगाना है तो मेरे को जाना पड़ेगा कहाँ, मेंटेनेंस में। कहाँ जाना होगा, अब देखिए यहाँ एडमिन और पासवर्ड कुछ है नहीं है, पासवर्ड लगा दें। डिफ़ॉल्ट लॉगिन नेम इज एडमिन, लगाना है पासवर्ड, लगा देता हूँ इस बार तो पासवर्ड लगेगा abc@123, और क्या लगा देता हूँ abc@123। और इसके बाद मैं क्या करता, इसको कर देता हूँ सेव। क्या कर देता हूँ, सेव हो गया। अब इस राउटर पे हम बिना पासवर्ड के लॉगिन चलो ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं क्या, अच्छा एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ किया और दोबारा से मैं एक्सेस करता हूँ किसे, 192.168.0.1। अब ये यूज़र नेम मेरे से मांग रहा है, मैंने यूज़र नेम क्या डाल दिया, एडमिन डाल दिया। पासवर्ड नहीं डालता हूँ, लॉगिन करता हूँ। क्या लॉगिन करने दिया, तो हम इस तरीके से अपने एपी को क्या कर लिए। अब समझ में आ रहा है सबको, क्या बात है। तो बस यही तो समझना था कि हम जो चेंजेस कर रहे हैं, अच्छा 3 तक डाले थे कि 5 तक डाले थे, 1 2 3 हो गया एक्सेस। तो हमारा न्यू CCNP है, पासवर्ड लगा हुआ है एंड ऑल, एडमिन का पासवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है अभी। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ें। मैनुअल सेटअप में आता हूँ। अब इसमें से क्या बाकी रह गया, DSCP का कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा वो भी बता देते हैं। अब आ जाते हैं DSCP पे। तो DSCP के कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको माई इंटरनेट कनेक्शन, डायनेमिक IP DSCP, ये वाला चेक करके रखना है। या फिर आप LAN सेटअप में जाइए। कहाँ जाइए, LAN सेटअप में जाइए। यहाँ आपको दिख जाएगा कि आपके डिवाइस का IP क्या है एंड ऑल दिख रहा है। आपके डिवाइस का IP मतलब इसका IP क्या है, 0.1। वो भी चाहो तो आप चेंज कर सकते हो ताकि कोई एक्सेस करने का पंगा ही ना ले। हाँ इसका भी IP बदल सकते हैं। मतलब कि जो वहाँ पहले से देखा हुआ है वो कनेक्ट कर सकता है। हाँ यहाँ से चेंज कर देंगे तो अब फिर तब वो नहीं कर सकता। यस सर। वेरी गुड, एकदम सही। ये सब सबको पता है। देख जनरली जो इतना भी AP हम खरीदते हैं या तो 0.1 रहता है या 1.1 रहता है, ये डिफॉल्ट लोगों को पता है। अब लोगों को ये जो पता है इसका एडवांटेज ले सकते हो, ट्राई कर सकते हैं ऐसे ही हिट एंड रन। हम चाहते हैं IP बदल देते हैं, ये झंझट ही है। तो आप इसको लॉगिन करने में चेंज करिएगा वो डालना पड़ेगा, जो चेंज करिएगा वो डालना पड़ेगा। बिल्कुल सही समझे। अब देखिए आते हैं इनेबल DSCP पे। कहाँ थे, इनेबल DSCP। यहाँ DSCP हमने इनेबल कर दिया और IP क्या देना है मुझे। तो मान लो कि जो डिवाइस मेरे से कनेक्ट होगा
वो उसका आईपी देगा 100 से देना शुरू करो, ठीक है, 100 से यहाँ तक कर दें। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद देखो आगे हम लोग आते हैं और सब कुछ करने के बाद लास्ट में क्या कर देते हैं, सेव सेटिंग। तो DHCP भी हमने इनेबल कर दिया इस पर, जी हाँ। अब क्या करता हूँ, रिबूट नाउ, हमने इस राउटर को क्या कर दिया, रीस्टार्ट। अब आप लोग कनेक्ट कीजिए इससे, कीजिए, आप लोग को आईपी मिलेगा फटाक से। अब मैं भी कनेक्ट करता हूँ इस नेटवर्क से। अब ये वाला मैं क्या कर दूं यहाँ से, इसका कोई अब ज़रूरत नहीं है। इसका ज़रूरत कहाँ तक था, जब तक हम कॉन्फ़िगर करना चाहते थे तभी तक। अब हमने इसको हटा दिया। अब आपको न्यू CCNP के नाम से दिखना शुरू हो गया। पासवर्ड है 1 से 8, 1 से 8। अच्छा वो तो डिवाइस का पासवर्ड, कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए मैंने लिख दिया था MP का पासवर्ड, वायरलेस नेटवर्क का पासवर्ड मिल गया 100। आपको। जो पहला कनेक्ट किया होगा 100 मिला होगा, उसके बाद 101 मिलेगा, 1 से लेके 8 तक 104 मिला होगा। मतलब चौथे नंबर पे तुम कनेक्ट किए, 105 101 मतलब दूसरे नंबर पे तुम किए, 105 हाँ तो 5वें नंबर पे गए। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। तो सारे कनेक्शंस को हमने करना सीख लिया। तो हमारा आज का टॉपिक जो एक्चुअल में कंप्लीट हुआ, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन मैं देखा हूँ अभी, इतना ही मान के चल रहा हूँ। हालांकि हमने IP असाइन करना भी सीखा, IP चेक करना भी सीखा, कनेक्टिविटी तरीके से बोला जाए तो 4 स्टेप हमने कंप्लीट। इसलिए मैं इसे क्या कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ और इसको सेव भी कर देता हूँ।